वेरी गुड इवनिंग। आईबीएस टाइम्स में आप सभी का बहुत वेलकम है। और अब आप सभी के लिए वो सारे स्टूडेंट्स जो कोचिंग में प्रत्यक्ष रूप से नहीं आ सकते हैं, ऑफलाइन क्लास में नहीं जुड़ सकते हैं, उनके लिए आईबीएस टाइम्स के द्वारा जनरल स्टडीज़ के लिए एक नई सीरीज़ शुरू की जा रही है। और इस सीरीज में जनरल स्टडी के सभी सेक्शन से जुड़ी हुई हर टॉपिक का डिटेल कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जाएगा। और इस कंटेंट की शुरुआत मैं हिस्ट्री से कर रहा हूं। मेरा नाम है राधे श्याम। मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, एक बार, 2 बार हमने बीपीएससी का इंटरव्यू दिया है। हिस्ट्री सब्जेक्ट से हमने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। तो ये हमारा संक्षिप्त इंट्रोडक्शन रहा। तो मैं अब आपके लिए जो आज का सेक्शन शुरू कर रहा हूँ वो है हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम सबसे पहले समझने की ये कोशिश करते हैं कि हिस्ट्री है क्या। क्योंकि हम जब किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि वो सब्जेक्ट है क्या। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट मैटर क्या है, सब्जेक्ट की रेलिवेंसी हमारे लाइफ में क्या है, उसका सिग्निफिकेंस हमारे लाइफ में क्या है, तब तक हम सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से इंटरेस्टेड रूप में पढ़ नहीं पाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज से, इतिहास क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न बनता है कि हिस्ट्री, व्हाट इज हिस्ट्री। इतिहास क्या है। अमूमन आपने अब तक ये सुना होगा आम लोगों के माध्यम से कि अतीत के अध्ययन को हम इतिहास कहते हैं। स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। लेकिन सवाल है कि क्या इतिहास केवल अतीत का अध्ययन है? इतिहास क्या केवल अतीत का अध्ययन है? इतना ही इतिहास की परिभाषा है या इतिहास इससे बेहतर, इससे विस्तार में कुछ है? तो अगर कोई आपके सामने यह कह रहा है कि इतिहास अतीत का अध्ययन है तो ये आंसर सही तो है, लेकिन पूर्ण रूप में सही नहीं है। क्योंकि जब अगर हम इतिहास को सिर्फ इतना समझे कि ये अतीत का अध्ययन है तो फिर इतिहास की किताब में हमारे आपके हर परिवार का इतिहास होना चाहिए। लेकिन हमें इतिहास की किताबों में हमें आपके हर परिवार का इतिहास मिलता नहीं है। इसका मतलब ये साफ है कि इतिहास सिर्फ अतीत का अध्ययन नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि इतिहास आखिर किस चीज का अध्ययन है? तो इतिहास अतीत का अध्ययन जरूर है, लेकिन अतीत के सभी घटनाओं का अध्ययन नहीं है। इतिहास अतीत के महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन है। तो इतिहास में जो पहली चीज निकल करके आती है वो ये कि महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन है। इतिहास महत्वपूर्ण घटनाओं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन है। यानी इतिहास में अतीत की सभी घटनाओं को नहीं पढ़ते, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को पढ़ते हैं। जो अतीत के या पास्ट के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है हम उसी को इतिहास में पढ़ते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कि हम इतिहास में अतीत की सभी घटनाओं को नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ महत्वपूर्ण घटनाओं को पढ़ते हैं। तो प्रश्न दूसरा ये उठता है कि हम किस घटना को महत्वपूर्ण मानेंगे और किस घटना को महत्वपूर्ण नहीं मानेंगे। तो महत्वपूर्ण घटनाएं वो होती है जिन घटनाओं से समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में बड़े स्तर पर प्रभाव पड़ता है। जो घटनाएं बड़े स्तर पर समाज को प्रभावित करती है उसको हम इंपॉर्टेंट घटनाएं कहते हैं। जैसे समाज में अमूमन लोगों की मृत्यु होती है, लेकिन जब किसी राज्य के राजा की मृत्यु होती है तो वो इंपॉर्टेंट घटना बन जाता है, क्योंकि किसी राज्य के राजा या शासक की मृत्यु से उस राज्य की राजनीतिक व्यवस्था पे एक गहरा प्रभाव पड़ता है। तो पहली बात ये हो गई महत्वपूर्ण घटना। दूसरी बात इसमें यह होती है कि इतिहास का अध्ययन हम ऐसे ही सिंपल रूप में नहीं करते। हम इतिहास में जो कुछ भी पढ़ते हैं उसके लिए हमें एविडेंस देने पड़ते हैं, साक्ष्य देने पड़ते हैं, प्रमाण देने पड़ते हैं। तो महत्वपूर्ण घटनाओं का जो हम अध्ययन करते हैं वो प्रमाणों के आधार पर या हम साक्ष्यों के आधार पर करते हैं। साक्ष्यों के आधार पर करते हैं, साक्ष्यों के आधार पर करते हैं। तो इतिहास के अध्ययन में दूसरी बात हो जाती है साक्ष्यों के आधार पर, यानी एविडेंस, प्रमाण हमें देखना पड़ेगा। इतिहास में हम जो कुछ भी पढ़ेंगे उसका प्रमाण हमें देना पड़ता है। और तीसरा बात हो जाता है कि इतिहास को हम जैसे तैसे नहीं पढ़ सकते। इतिहास को हम सिस्टमैटिक रूप में पढ़ते हैं, यानी क्रमबद्ध रूप से पढ़ते हैं। सिस्टमैटिक रूप में यानी क्रमबद्ध रूप से पढ़ते हैं। क्रमबद्ध रूप से कहने का मतलब होता है कि इतिहास की जो घटनाएं पहले घटित हुई है उसको हम पहले पढ़ेंगे और जो घटनाएं बाद में घटित हुई है उसको हम बाद में पढ़ेंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि इतिहास जो है वो कार्य कारण इफेक्ट से संचालित होता है। कार्य कारण प्रभाव,
कार्य कारण प्रभाव से संचालित होता है। कार्य कारण प्रभाव का मतलब ये होता है कि जब कोई घटना घटित होती है, उस घटना के घटित होने का कोई कारण होता है, यानी कोई कारण पहले आता है और फिर इस कारण से एक घटना घटित होती है और फिर इस घटना का एक प्रभाव होता है। तो हमको जब हम किसी घटना को पढ़ते हैं इतिहास में, तो पहले हमको उसका कारण पढ़ना पड़ता है, फिर उस घटना को पढ़ना पड़ता है और फिर उस घटना का जो प्रभाव पड़ा समाज के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर, राजनीतिक जीवन के ऊपर या सांस्कृतिक जीवन के ऊपर, हम उसका अध्ययन करते हैं। तो इतिहास का अध्ययन हम इस तरह सिस्टमैटिक रूप से करते हैं। तो इतिहास में हमने 3 चीज़ों को देखा। एक तो अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन हम करते हैं, अतीत की सभी घटनाओं का नहीं, महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन करते हैं। दूसरा, हम साक्ष्यों के आधार पर करते हैं, यानी इतिहास में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उसका एविडेंस हमें देना पड़ता है। और तीसरा, इसका अध्ययन हम क्रमबद्ध रूप से करते हैं। जब हम इन 3 चीज़ों को समझ लेते हैं तो हमारा डिफिनीशन निकल करके आ जाता है। और अब हम इतिहास के डिफिनीशन को देखते हैं। तब हमारा डिफिनीशन आता है अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्ष्यों के आधार पर क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। तो ये हमारा परिभाषा निकल करके आ गया है कि अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्ष्यों के आधार पर क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। यानी अगर हम इसको इंग्लिश में कहें तो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ पास्ट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस थ्रू ए सिस्टमैटिक स्टडी। यानी आप ये कह सकते हैं हिस्ट्री इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ पास्ट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। यानी 3 चीज आपको याद रखना है, सिस्टमैटिक स्टडी, इंपॉर्टेंट इवेंट्स और एविडेंस। इन 3 के आधार पर ही हम इतिहास का अध्ययन करते हैं और इन्हीं 3 के आधार पर इतिहास का परिभाषा निकल करके आता है कि इतिहास अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्ष्यों के आधार पर क्रमबद्ध अध्ययन है। हिस्ट्री इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ पास्ट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस।